एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था हमारा विंग लड़की बनकर बार में गया था। उसे किसी का पता जो लगाना था, उस इंसान से वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। इसीलिए उसे वो ड्रंक करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही उस पर्सन ने ड्रिंक किया वो तो सो गया। विंग ये देखते ही ना उसे कर्स कर रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी उसके मोबाइल को भी चेक करने लग गया था। उसके मोबाइल में उसे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल और ख़ास कर कि वहाँ चैट्स दिखते हैं। विंग उस चैट्स का स्क्रीनशॉट निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं, फ़ोटो, उसे फ़ोटो निकाल लेता है और वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद जैसे ही एक नंबर को वो रीड कर रहा था, पीछे से उसे किसी का होने का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से मोबाइल को बंद कर दिया और कुछ रिएक्ट कर पाता कि वो पीछे वाले पर्सन ने उसके हाथों से वो मोबाइल छीन लिया था। पर्सन कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग थोड़ा सा घबरा गया था, पर भी वो अपने आप को शांत रखता है और कहता है, वो वो इन्होंने मुझे यहाँ लाया था और जब इन्होंने ड्रिंक किया उसके बाद ये बेहोश हो गए। और ये मोबाइल तो इनका कब से रिंग हो रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया। बस ये बोलकर वो इस पर्सन को देखता है। वो पर्सन कहता है, चलो जाओ यहाँ से निकलो। विंग जल्दी से वहां से निकल रहा था, पर तभी वो पर्सन फिर से उसे रोक लेता है। विंग मतलब घबरा गया था। वो सोच रहा था क्या इसको पता चल गया। वो अपने आप को शांत रखता है और पीछे मुड़ता है। वो पर्सन कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो। विंग कहता है, मैं क्या भूल रही हूँ? वो पर्सन उसको उसके बैग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम अपना बैग भूल रहे हो। विंग जल्दी से अपने बैग को उठाता है और वहां से भागने लगा, मतलब चल के जल्दी जल्दी जाने लगा। वो का हार्ट भी सच में बहुत तेज हो गया था। उसे लगा आज तो वो पकड़ा ही गया। ये जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो इंसान उस मतलब सोए हुए इंसान को उठाने के लिए अपने लात का इस्तेमाल करता है और वो उसे हिलाते हुए बोलता है, ए उठ। ये बोलकर उस पर्सन को उठाते हैं, पर वो पर्सन इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था इसीलिए वो उठ ही नहीं रहा था। तभी उस पर्सन ने गार्ड्स को इशारा किया और वो गार्ड्स उसके ऊपर पानी डाल दिए पूरा। जो पर्सन अभी सोया हुआ था ना, वैन शुलियांग, उसके ऊपर पूरा पानी डाल दिया, जिसके कारण वैन शुलियांग झटके से उठ गया। वो उसके सामने वो जो पर्सन था ना खड़ा वाला, उसे देखकर घबराए हुए टोन में बोलता है, बॉस आप। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है, पर वो उसका बॉस कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम कैसे किसी इंसान को अपना मोबाइल दे सकते हो? ये बोलकर उस मोबाइल को उस इंसान को देने लगा। पर जब वैन शुलियांग देखता है कि उसका मोबाइल निकला हुआ है, वो जल्दी से अपना मोबाइल पकड़ता है और वो खोल के देखता है। वो देखता है कि वो चैट वाला जो उसने पढ़ा था ना विंग ने, कि 19 तारीख को 5 लड़कियां चाहिए, वो वाला चैट खुला हुआ था। वैन शुलियांग डर गया। जब वो जो उसका बॉस था वो देखता है, कहता है क्या हुआ? वो वैन शुलियांग उसे दिखाते हुए बोलता है, बॉस ये बोलकर वो उसे दिखाता है और कहता है, बॉस मैंने ये नहीं खोला था। वो उसका बॉस जब देखता है ना, उसे डाउट होता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है, उस लड़की को पकड़ो। उसके सारे गार्ड्स उसे मतलब विंग को पकड़ने के लिए सीधा नीचे की तरफ भागते। वही विंग विंग गेट के पास पहुंच चुका था। विंग सीधा बाहर निकलता है। उसके सारे दोस्त भी वहां से निकल चुके थे, क्योंकि विंग जब वहां से निकला ना उस रूम से, तो उसने बता दिया था कि काम हो गया है, अब तुम लोग निकल सकते हो। इसीलिए विंग भी जल्दी जल्दी से निकल रहा था। विंग हल्का सा पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है गार्ड्स उसके पीछे आ रहे, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से बाहर निकलने लगा। विंग आराम से उस जगह से निकल रहा था। उसके पास ही एक गार्ड खड़ा हुआ था। वहीं ऊपर से नीचे उतरते हुए गार्ड चिल्लाकर उस गार्ड को बोलते हैं, पकड़ो उस लड़की को। जब वो गार्ड जो विंग के बगल में था, वो जब सुनता है ना, वो विंग की तरफ देखता है, विंग भी उसकी तरफ देखता है और फिर विंग वहां से भागने की जैसे ही ट्राई करता है, वो गार्ड उसको पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, विंग तो आगे बढ़ गया था ना, पर उसका बाल मतलब विंग का बाल उसके हाथों में आ गया
उस गार्ड ने इतनी ज़ोर से खींचा ना कि विंग का विग ही निकल गया। विंग पहले तो उसे देखता है और फिर अपने विग को, फिर वहाँ से भाग गया। वहीं वो गार्ड जिसके हाथों में अभी विग था, वो पहले विंग को देखता है, फिर विग को, फिर विंग को। तभी पीछे से गार्ड आते हुए उसको मारते हुए बोलते, चलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसका पीछा करने लगे, मतलब विंग का पीछा करने लगे। विंग भागते हुए अपनी कार के पास आता है और वो सीधा अपने कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं विंग के कार का पीछा वो गुंडों की कार, मतलब हाँ वही गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। बहुत, मतलब विंग इतना तेज चला रहा था वो गाड़ी कि जहां जहां से वो निकल रहा था ऐसा लग रहा था कोई हवा का एक झोंका निकला हो, इतना तेज विंग इतनी तेज गाड़ी चला रहा था। और वहीं विंग के पीछे पीछे वो गुंडों की कार उसका पीछा करने लगी। विंग बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था, वो इधर से उधर घुमाए जा रहा था अपने कार को। पहले कहीं और जाता, फिर कहीं और मुड़ जाता। वैसे ही कई सारे कारों के कारण वो और भी ज़्यादा जल्दी से निकल रहा था। तभी अचानक से उन गुंडों और विंग के कारों के बीच में बहुत सारी कार आने लगी। वो गुंडे बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए थे। अचानक से कोई भी कार आ जाए, तेज़ चल रही है कार और अचानक से कोई भी कार आ जाए तो वो तो डिसबैलेंस हो ही जाएगा ना। इसीलिए उन गुंडों का कार भी डिसबैलेंस हो रहा था। वो इधर-उधर देख रहे थे कि कितनी सारी कारें आ रही है। वहीं विंग जब पीछे मुड़ के देखता है, उसके फेस में एक स्मक आ जाता है और वो सोचता है प्लान काम कर गया। ये बोलकर वो सीधा आगे की तरफ चला जाता है। वहीं विंग के दोस्त सारे विंग से चैट कर रहे थे, मतलब ब्लूटूथ से वो सब बातें करे। विंग तुम ठीक हो? विंग सब प्लान के हिसाब से हो रहा है? विंग कहता है हाँ, तुम लोगों ने सही टाइम पे उन कारों को भेज दिया। तभी शुयांग कहता है तुम्हें पता नहीं है इतना सारा खर्चा हुआ है मुझे उस कार को लाने में। विंग कहता है तुम इतना सब बियर नहीं कर सकते। शुयांग कहता है मैं ना इसे कंपनी के हिसाब में ही डालूंगा। विंग कहता है ओके ओके भाई ओके ठीक है, तुम डाल देना। शुयांग कहता है मेरा इस महीने का पूरा बचा कुचा का पैसा भी खत्म हो गया इन सारी कारों को खरीदने में। ये बोलकर वो विंग को सुनाए जा रहा था। विंग कहता है हाँ हाँ मैं सुन लूंगा, पर अभी मुझे ड्राइव तो करने दो। देखो पीछे वो गुंडे आते ही होंगे। ये बोलकर वो उस कॉल को डिस्कनेक्ट करता है और फिर सीधा अपनी कार लेकर बहुत फुल स्पीड में निकल जाता है। पहले तो वो कहीं-कहीं घूमता है, उसके बाद सीधा अपने अपार्टमेंट पहुँच जाता है, मतलब जैंग चैंग के अपार्टमेंट में। वहाँ बहुत सारे जैसे नीमिन, जैंग फैमिया और बहुत सारे लोग जैसे जैंग चैंग, नी हुसैन, शुयांग, वैन निंग और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। विंग सीधा वहाँ आता है, जैंग चैंग जैसे ही गेट खोलता है वो शॉक में पड़ गया। वो विंग को देखते हुए बोलता है तुम्हारा विग कहाँ गया? विंग कहता है उन गुंडों ने पकड़ लिया। तभी विंग जैंग चैंग और कुछ पूछ पाता, विंग उसको हटाते हुए बोलता है हटो यहाँ से, मैं तो इतना घबरा गया हूँ, मुझे बैठने दो शांत से। ये बोलकर सीधा वो उसे हटाकर अंदर जाता है और सोफे पे आराम से बैठते हुए बोलता है हाँ मैं, मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं फंस ही जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता, मैं मैं गार्ड के इतने करीब था, अगर उसने मेरे बालों की जगह मेरा हाथ पकड़ा होता मैं सच में फंस जाता। ये बोलकर वो उन लोगों को देख रहा था। तभी जैंग फैमिया कहते हैं तुम्हें सबूत मिला? विंग कहता है हाँ। ये बोलकर वो अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है इसमें इसमें मैंने बहुत सारा स्क्रीनशॉट लिया है और हाँ, और मैंने कई सारे नंबर भी याद किए हैं। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। तभी नीम जो कहते हैं नंबर तुम्हें याद होगा? विंग कहता है हाँ मुझे याद है। ये बोलकर वो उनको देखता है और कहता है मैं अभी थोड़ा-सा साँस ले लूँ उसके बाद बताता हूँ। नीमिंजू कहते हैं साँस ले लो अच्छे से, उसके बाद बताना। विंग 2 मिनट अच्छे से बैठता है और गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। तभी वहाँ शुयांग उसके लिए पानी लेके आता है। शुयांग उसे पानी देता है। विंग पानी पीते हुए बोलता है हाँ, सच में यार मैं इतना घबरा गया था ना। शुयांग कहता है तुम और घबरा गए थे? विंग कहता है हाँ तो अगर मैं वहाँ फाइटिंग करने बैठ जाता तो सच में मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि एक तो ये हील सैंडल और ऊपर से ये स्कर्ट, तुमने कितना छोटा स्कर्ट लाया है मेरे लिए। अगर मैं फाइटिंग करता और मेरा कपड़ा उठ जाता तो मुझे तो
फाइटिंग से ज़्यादा इस स्कर्ट के उड़ने की डर लग रही थी, जिसे सुनकर वहाँ जितने भी इंसान बैठे हुए थे ना, वो हँसने लगे। विंग कहता है, आप लोग हँस रहे हो? मैं सीरियस हूँ, सच में, देखो ना। ये बोलकर वो खड़ा हो गया और कहता है, देखो, ये कितना छोटा स्कर्ट है, अगर मैं ये इसे पैर भी उठाऊँ ना, तो कैसे ये उठ रहा है, और अगर मैं फाइटिंग करता, तो ये कपड़े का क्या हालत होता, आप लोग कुछ समझ रहे हो? ये बोलकर वो उन लोग को देखता है और विंग कहता है, शुयांग, किसने लाया था ये कपड़ा? ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। शुयांग जैंग जैंग की तरफ इशारा करता है, तो जैंग जैंग शुयांग की तरफ। विंग कहता है, तुम दोनों हमेशा मेरे लिए ट्रबल क्यों क्रिएट करते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है, मेरे लिए ऐसे छोटे वाले स्कर्ट मत लाया करो। तभी शुयांग कहता है, पर भाई वी, आपको तो पता है ना, मॉडल ऐसे ही कपड़े पहनती है। विंग अपने सर पे हाथ मारता है, पर तभी जैंग फैमिया अपने आप को शांत करते हुए बोलते हैं, विंग। विंग अपने डैड का जब आवाज़ सुनता है ना, वो उनकी तरफ देखता है और फिर जैंग फैमिया अपने गले को साफ करते हुए बोलते हैं, अभी वो सब छोड़ो, हम काम की बात करते हैं। विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो सोफे में बैठ गया, पर वो उठ जाता है। जैंग फैमिया कहते हैं, अब क्या हुआ? विंग कहते हैं, डैड, मैं कपड़े चेंज कर लूँ? ये बोलकर वो अपने डैड को देखता है और फिर जैंग फैमिया कहते हैं, जाओ। ये बोल वो इशारा करते हैं। विंग जल्दी से जैंग जैंग का एक कपड़ा उठा लेता है और वो सीधा बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और फिर आकर वहीं पर सोफे पे बैठ गया। अब उनकी बातें स्टार्ट होती है। विंग सबको सारा कुछ बता रहा था कि कैसे 19 तारीख तक उन लोगों को 5 लड़कियों का इंतज़ाम करना है। इस मैसेज में लिखा हुआ था। तभी नी मिंजू कहते हैं, तुम्हें पक्का यकीन है? विंग कहता है, हाँ, मैंने वो देखा था। तभी नी मिंजू कहते हैं, नंबर? विंग एक पेपर में सारा नंबर को लिखने लगता है। नी मिंजू कहते हैं, मैं इन सारे नंबरों का डिटेल निकालता हूँ। विंग अपना सर नोट करता है। तभी जैंग फैमिया कहते हैं, और क्या पता चला? विंग कहता है, वो शायद वैन कॉर्पोरेशन में काम करता है। हाँ, उसने यही कहा था। तभी विंग की बात सुनकर जैंग चैंग कहता है, वैन कॉर्पोरेशन, पर पर ऐसा भी तो हो सकता है वो नाम का बस वैन कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हो, पर वो दूसरे के साथ भी काम कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना। वैन कॉर्पोरेशन यहाँ चाइना की बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। विंग कहता है, हाँ, पर हमें भी नहीं पता ना। अब इस नंबर को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। जितने भी लिखे हैं उनमें से एक ना एक तो उनके ग्रुप में, मतलब जो लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, वो इससे मिला तो होगा ना, तो हमें तो देखना पड़ेगा। और हाँ, जो ये वाला नंबर है, ये बोलकर वो एक नंबर पे पॉइंट करता है और बोलता है, ये वाले नंबर पे मुझे बहुत अच्छे से डाउट है। तुम इसे अच्छे से देखना, और ये किसका है मुझे पता चलना चाहिए। और हाँ, यही है, असली कल्प्रिट यही है। ये बोलकर वो उसमें पॉइंट कर रहा था। नी मिंजू कहते हैं, मैं देखता हूँ। ये बोल वो सीधा उसको लेता है और वहाँ से चला गया। विंग सोफे पर आराम से बैठते हुए बोलता है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी जैंग फैमिया कहते हैं, तुम तो ठीक हो ना? विंग कहता है, हाँ डैड। तभी जैंग फैमिया कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए डिश भेजा है। ये बोलकर वो एक बॉक्स को विंग के सामने रखता है। विंग उसे देखकर खुश होते हुए बोलता है, वाह, मॉम के हाथों का डिश। डैड, थैंक यू, मुझे अभी इसी की ज़रूरत थी। ये बोलकर उस बॉक्स को उठा लेता है और जैसे ही खोलता है ना, उसे दिखता है इतना कम। फिर वो जैंग फैमिया को देखता है, कहता है, डैड, मॉम तो मुझे इतना कम बिल्कुल भी नहीं देती, ये कैसे इतना कम हो गया? ये बोलकर वो अपने डैड को देखता है, पर उसके डैड कहते हैं, अरे, मैं तो देखा था इसमें फुल था, ये कैसे कम हो गया? ये बोलकर उस बॉक्स को लेता है, पर तभी उसे शक होता है। वो जैंग चैंग और शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग और जैंग चैंग अपना सर इधर-उधर कर रहे थे। तभी विंग को भी समझ आ गया कि इन दोनों ने खा लिया। वो उन दोनों की तरफ गुस्से में एक फीलो फेंक के मारते हुए कहता है, तुम दोनों तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरा डिश खाने की? मॉम ने कितनी प्यार से मेरे लिए लाया था। हाँ, तुम दोनों की तो। ये बोलकर वो उन दोनों को एक पिलो उठाकर मारने लगा। पर तभी नी हुसैन उन दोनों को, मतलब विंग को रोकते हुए बोलता है, भाई वी, इतना बचा है वो भी खा लो, नहीं तो
ये भी नहीं बचेगा, ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग फिर दोनों को मारना बंद करता है और सीधा उस टिफिन को उठाते हुए बोलता है, अब मैं एक बूंद भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। ये बोल उस टिफिन को पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और वो खाने लगा। उन लोगों को लालच दिखा दिखा के उन दोनों ने पहले तो खा लिया था, इसीलिए अब उन लोगों को लालच आ रहा था। विंग इतना मुंह बना बना के खा रहा था। आहा, इतना अच्छा है ये, ऐसा बोल बोल के उन लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। तभी शुयांग कहता है, विंग हमें भी दो ना। विंग कहता है, तुम दोनों खा चुके हो ना, तो ये सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो उन दोनों को दिखा दिखा के खा रहा था। ये देखो कितना यम्मी है, वाओ सीरियसली यार, मॉम सच में कितना अच्छा डिश बनाती है। ये बोल वो उसे खाए जा रहा था उन लोगों को दिखा दिखा के। कभी चम्मच तो उसके मुंह के पास रखता, फिर वहां से हटा के अपने मुंह में डाल लेता। शुयांग और जैंग चैंग तो मुंह बना रहे थे। विंग ऐसे ही खाए जा रहा था, पर तभी जैंग फैमिया कहते हैं, विंग, ये बोलकर वो एक बॉक्स विंग को देते हैं। विंग कहता है, हाँ डैड। जैंग फैमिया कहते हैं, ये बॉक्स तुम्हारी माँ ने लैन जैन के लिए दिया है, उसे दे देना, ओके। विंग कहता है, ये बोलकर वो अपने पास रख लेता है और वो जो पकड़ा हुआ था उसे पूरा खाने लगा। जैंग चैंग और शुयांग तो अपना मुंह बनाकर बैठे हुए थे। तभी नीहू सैन कहता है, भाई वी, जैंग चैंग और शुयांग, मैं भी चलता हूँ, ओके अंकल बाय। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है। वहीं वैनिंग भी उसके साथ ही चला गया था। विंग कहता है, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों हमेशा एक साथ क्यों रहते हैं? और हाँ, जब भी नीहू सैन निकलता है ना, तभी वैनिंग निकलता है, और जब वैनिंग कहीं जाता है ना, तो नीहू सैन। मुझे ऐसा क्यों लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। शुयांग ये सुनकर हंसने लगा और वो कहता है, वाओ सीरियसली तुम्हें अब पता चल रहा है। ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग भी मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, इसे कुछ भी पता नहीं चलता, और तुम्हें पता है अब क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ये भी किसी से प्यार करता है। विंग अपना मुंह बना रहा था और वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जैंग चैंग और शुयांग एक साथ कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, वो दोनों 1 साल से डेट कर रहे हैं। विंग ये सुनकर ना शॉक हो गया। वो जो अभी खा रहा था वो उसके गले में अटक गया और वो खांसते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? वो दोनों डेट कर रहे हैं? पर कब से? मुझे मुझे क्यों नहीं पता चला ये? जैंग चैंग और शुयांग कहते हैं, तुम ध्यान दोगे तब पता चलेगा ना तुम्हें। अभी भी तुम्हें इसलिए पता चला क्योंकि तुम्हें भी किसी से प्यार हुआ है ना, इसीलिए। ये बोलकर वो दोनों विंग को देखते हैं। विंग कहता है, हाँ, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे सामने ये दोनों 1 साल से डेट कर रहे पर मुझे पता भी नहीं चला। रुको, आने दो न्यूसन और वैनिंग को, मैं तो इन लोगों को बताता हूँ तब। ये बोलकर वो अपना मुंह फुला लेता है। पर तभी जैंग जैंग उसके हाथ से वो टिफिन लेते हुए बोलता है, तुम उन्हें बता देना। पर विंग जब देखता है ना, जैंग जैंग ने उसके हाथों से वो टिफिन ले लिया, वो उसके हाथ से छीनते हुए बोलता है, छूना मत इसे, ये मेरा है, भूलो मत। भले ही मैं बातें उनके तरफ कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ भी है और इस टिफिन की तरफ भी, तो तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ। ये बोलकर वो उस टिफिन को फिर से लेकर खाने लगा। जैंग जैंग अपना मुंह बना लेता है। पर तभी विंग कहता है, एक मिनट रुको, मुझे ना कुछ पूछना है तुमसे। ये बोलकर वो जैंग जैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग कहता है, क्या पूछना है? ये बोल वो उसके टिफिन से एक पीस निकाल के खाने लगा। विंग कहता है, मुझे एक के बाद एक शौक मिल रहा है, जैसे कि ये इडियट। ये बोलकर वो बगल में बैठे हुए शुयांग को देखता है। शुयांग उसके टिफिन से निकाल के खा रहा था। विंग जैसे ही देखता है ना, वो अपने टिफिन को दूसरे तरफ कर लेता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टिफिन से निकाल के खाने की? पर शुयांग कहता है, अरे तुम हमें दे नहीं रहे थे तो मुझे भूख लग रही, मैं खा लिया। ये बोल वो हल्का सा पाउट बनाता है खाते हुए। विंग कहता है, ओह हाँ, मैं तुम लोगों के कारण डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये बोलकर वो शुयांग को देखते हुए बोलता है, इस इडियट की एक बॉयफ्रेंड है, पर मुझे पता नहीं था। पर मुझे कब पता चला? जब उस दिन मैंने पूछा, अरे पूछा भी नहीं, जब मुझे अपने लिए जरूरत था तब इसने मुझे बताया, तब मुझे पता चला। और आज आज मुझे पता चला है कि नी हुसैन और वैन नहीं, मेरे दोस्त दोनों डेट कर रहे हैं। मुझे आज पता चला और मुझे ये भी जानना है। ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग
के मुँह में मतलब उसके मुँह के सामने ही उसका डिश था। मतलब विंग के टिफ़िन से वो निकाल कर एक डिश खा रहा था। विंग जैसे ही देखता है ना, वो उसके हाथों से वो डिश लेकर बोलता है, तुम दोनों खबड़े कहीं के, मेरा एक तो मेरा खा भी चुके हो, ऊपर से फिर निकाल के खा रहे हो। ये बोलकर उसके हाथों से वो डिश ले लेता है और वो उस टिफ़िन को बंद करते हुए बोलता है, मैं तो तुम लोग के सामने खाऊंगा भी नहीं, मैं अपने लेन-देन के साथ ही खाऊंगा। ये बोलकर उस टिफ़िन को साइड में रखते हुए बोलता है, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी बॉयफ्रेंड है, शुयांग का बॉयफ्रेंड है शाओ शिनचैन, और वैन निंग और निहुसन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे जानना है क्या तुम्हारा भी कोई है? मुझे आज तक तुम लोग मूर्ख बना रहे थे, आज तक मुझे ये सब पता ही नहीं था। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? चैंग चैंग अपना मतलब सर को, अपनी आंखें को इधर उधर कर रहा था। विंग ये समझ गया था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है अपने मुंह में हाथ रख के, ए भगवान, मुझे कोई उठा लो। ये बोलकर वो थोड़ा एक्टिंग कर रहा था और कह रहा था, मेरे दोस्त मुझसे झूठ बोल रहे थे, आज तक मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, और ये तो मेरे दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, मुझे मेरे भाई का भी पता नहीं था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। ये बोलकर वो अपने आप में मतलब ड्रामा कर रहा था। जैंग जैंग और शुयंग उसी को देख रहे थे। जैंग जैंग कहता है, अरे अरे हो गया नौटंकी, बस बस करो। विंग कहता है, इसको ये देखकर मतलब शुयांग को देखकर बोलता है, इसको भी पता था, तुम्हें भी पता था ना जैंग जैंग का एक मतलब लवर है, पर तुम लोगों ने मुझसे छुपाया, मुझसे। ये बोलकर वो अपनी तरफ पॉइंट करता है और कहता है, तुम दोनों कितने बुरे हो, तुम सब कितने बुरे हो, तुम लोगों ने मुझसे छुपाया अपने लवर के बारे में, तुम घटिया इंसान, तुम बेरहम इंसान, तुम लोगों ने मुझसे छुपाया ये सब। ये बोलकर वो थोड़ा नौटंकी कर रहा था। जेंग जेंग अपनी आई रोल करता है और उसे कहता है, अब बस भी करो। विंग कहता है, क्यों बस करूं, मुझे पता नहीं है, अपने भाई का लवर पता नहीं है, तो मैं कैसे बस करूं। ये बोलकर वो अपने हाथ पैर को पटक रहा था जमीन पे। तभी शुयांग कहता है, वो तुम्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ ना। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है, बोलो कौन है वो। शुयांग जैसे ही कुछ बोलने वाला था, जेंग जेंग उसके मुंह में हाथ रख देता है और कहता है, कोई कुछ नहीं है। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसका हाथ मतलब जेंग जेंग का हाथ शुयांग के मुंह से हटाते हुए बोलता है, तुम अभी हमारे बीच में मत आओ जेंग जेंग, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा ना, कोई भी बता नहीं पाएगा। ये बोलकर वो जैन सिंह को गुस्से में देख रहा था। तभी शुयांग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग प्लीड कर रहा था कि मत बताओ, नहीं तो विंग उसे टीज करेगा। जैंग चैंग की बात समझ रहा था शुयांग, पर भी वो उसे टीज करने के लिए विंग के कान में बोलता है, वैन किंग। ये सुनते ही ना विंग शॉक हो गया। वो उसके तरफ देखते हुए बोलता है, वैन किंग, वो वो खड़ूस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये बोलकर वो अपने मुंह में हाथ रख लेता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच्ची में वो खड़ूस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हे भगवान, क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। ये बोलकर वो थोड़ा ड्रामा कर रहा था और कहता है, सीरियसली जैन जैन, तुम तुम उस वैन किंग को पसंद करते हो। तभी जैंग चेंग अपनी आई रोल करते हुए बोलता है, क्यों, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता क्या। तभी जैंग चेंग को देखते हुए विंग उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी शुयांग कहता है, नहीं नहीं, वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। विंग कहता है, तो मतलब क्या है तुम्हारा। तभी शुयांग कहता है, वो ना, ये उसके ऊपर क्रश है, पर शायद ये बता नहीं पा रहा है। ये बोलकर वो उसे देखता है। जेंग चेंग कहता है, शुयांग, पर शुयांग कहता है, क्या, मैंने तो सच्चाई बताई है ना, तुम डरपोक हो, तुम उसे बताने में डर रहे हो। विंग कहता है, हाँ, अब मुझे समझ आया बच्चू, तुम हमेशा वैन किंग के साथ क्यों चिपके रहते थे, अब मुझे पता चला। और रुको, जब तुम काम के बहाने से निकलते थे, क्या तुम वैन किंग के साथ रहते थे। झेंग झेंग ये सुनने के बाद ना अपना फेस टर्न कर लेता है और वो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, मैं सच में काम करता था।
पर विंग उसका फेस देखकर समझ गया था। वो कहता है, तुम लायर कहीं के, तुम मुझे काम देकर उस वैनकिंग के साथ डेट पे जाते थे। तीनों ऐसी ही बातें कर रहे थे तभी वहां मतलब उस जगह पे ना खांसने की आवाज आती है। वो तीनों का ध्यान तब तब बगल में बैठे हुए सोफे पे बैठे हुए उनके फादर पे जाती है नजर। विंग, जेंग चेंग और शुयांग तो शॉक में पड़ गए थे। उन्हें याद भी नहीं था कि वहां उनके फादर बैठे हुए हैं। जेंग चेंग तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया। वो कहता है, विंग, तुम तुम जाओ ना, तुम्हारा लवर इंतजार कर रहा होगा। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर भगाने लगा। पर तभी विंग कहता है, अरे रुको। ये बोल वो सीधा सोफे पे जाता है और वो सोफे पर सामान को उठाते हैं, जैसे कि उसके डैड ने टिफिन लाया था ना दो दो। वो उसे उठाता है और कहता है, अब मैं सबको बताऊंगा, मॉम को बताऊंगा। ये बोलकर वो सीधा वहां से भाग गया। जेंग चेंग ने चिल्ला के बोला कि विंग, अगर तुमने मॉम को बताया ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। पर विंग कहता है, अब तो मैं पक्का बताऊंगा। ये बोल वो सीधा वहां से भाग गया। वहीं जैंग चैंग अंदर रूम में जाता है। वो देखता है उसके फादर उसी को ही देख रहे थे। जैंग चैंग अपना सर इधर उधर कर रहा था। वो ऑकवर्ड था बहुत ज्यादा। उसे शर्म आ रही थी उसके फादर के सामने वो सभी क्या कह रहे थे। तभी उसके फादर कहते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के, तो मुझे मेरी बहू मिलने वाली है। जैंग चैंग का पूरा फेस रेड हो गया था। जैंग चैंग उसके मतलब अपने फादर की आंखों में देख ही नहीं पा रहा था। उसके फादर स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुमने वैनकिंग को बताया है? जैंग चैंग अपना सर हल्का सा नोट करता है और कहता है, नहीं, मुझे डर लगता है उससे। तभी जैंग चैंग की बात सुनकर हंसने लगे जैंग फैमिया और वो कहते हैं, ओह, वैसे वाइफ से डरना ही चाहिए। ये बोलकर वो उसे टीज कर रहे थे। जेंग जेंग अपनी फादर की बात सुन रहा था ना, उसका और भी फेस रेड हो रहा था। वहीं शुयांग तो अपने फेस पे हाथ रख के हंसे जा रहा था। वो जेंग चेंग जब देखता है ना कोई हंस रहा है, वो सीधा सोफे की तरफ देखता है और वो एकदम डेथ ग्लेयर देकर ना शुयांग को देख रहा था। शुयांग जब देखता है कि जेंग चेंग उसे डेथ ग्लेयर दे रहा है, वो अपने हाथों को अपने मुंह में रख लेता है और कहता है, मैं नहीं हंसूंगा, मैं नहीं हंसूंगा। ये बोलकर वो अपनी आपकी शांत करवा रहा था, पर उसकी हंसी रुक नहीं पा रही थी। वहीं जैंग चैंग को देखते हुए जैंग फैमिली कहते हैं, तो मैं कल ना बैंकिंग के लिए तुम्हारा रिश्ता भेज दूंगा, ओके, तुम्हारी माँ को कहकर। जैंग चैंग जब ये सुनता है ना, वो अपने डैड को देखता है, पर जैंग फैमिली ये बोलकर वहां से निकल गए थे। जब शुयांग ये सुनता है ना, वो सीधा भागकर जैंग चैंग के पास आता है और उससे बोलता है, वाओ ब्रो, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी हो गया। तुम्हें उस खड़ूस वैनकिंग से बात भी नहीं करना पड़ेगा और तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। वाओ। ये बोलकर वो जैंग चैंग की देखता है। जैंग चैंग उसे देखकर बोलता है, वो खड़ूस नहीं है। पर शुयांग कहता है, वो खड़ूस है। पर जैंग चैंग कहता है, मेरी वैनकिंग खड़ूस नहीं है। ये बोलकर वो दोनों वहां पर लड़ाई करने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने हॉस्टल में मतलब पीछे वाले गेट से दीवार से कूदकर अंदर पहुंच गया था। वो अपने रूम में अपने हॉस्टल रूम में पहुंच गया था। उसके हाथों में वही दोनों बॉक्स था। विंग नॉक करता है 2 बार। वांग जी गेट खोलता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है ना, वो उसे अंदर बुला लेता है और फिर वांग जी उस टिफिन को देखते हुए कहता है, ये क्या है? ये तुम कहाँ से लाए हो? पर विंग कहता है, मॉम ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। वांग जी जब ये सुनता है, वो उसे खोलता है और कहता है, वाओ, पर मैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता ना। विंग कहता है, तुम्हारे लिए स्पेशल मॉम ने बनाया है, सादा सिंपल। वांग जी उसे देखता है, एक हल्का सा स्माइल करता है और फिर वो उसे खाने लगा। तभी वांग जी कहता है, तुम भी खाओगे? पर विंग कहता है, हाँ, मैं भी खाऊंगा ना। पर ये बोलकर वो अपना दूसरा टिफिन उठाता है और कहता है, देखो मेरे पास भी है। वांग जी स्माइल करता है और फिर दोनों बेड पर बैठकर वो सब खाने लगे। वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो इतने सालों से मतलब 5 सालों से वो हमेशा हॉस्टल का ही खाना खाता आया था ना। फैमिली जब घर में रहता था तभी बस खाता था। ऐसे हॉस्टल में बैठकर कभी भी घर वाला खाना खाया ही नहीं है। और माँ के हाथों का खाना उसने तो बचपन से नहीं खाया है। उसे आज सच में इमोशनल फील हो रहा था। वो जब भी घर भी जाता था ना, तो मेड के हाथों का खाना मेड के हाथों का खाना वैसा थोड़ी ना रहता है जैसे माँ का खाना रहता है। इसीलिए वांग जी की आंखों में आंसू आ गया था।
विंग जब उसे रोते हुए देखता है ना, वो उसे गले लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। विंग उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, माँ की याद आ रही है? तुम मेरी मम्मा से बात करोगे? वांग जी कहता है, वो मुझसे मुझसे बात करेंगी? इतनी रात हो गई है। विंग कहता है, तुम एक बार करके तो देखो। वांग जी विंग को देखता है, फिर विंग कहता है, रुको मैं ही करता हूँ। ये बोलकर वो अपनी माँ को कॉल लगा देता है। मैडम यू भी अपना कॉल उठा लेती है और वो कहती है, विंग इतनी रात को कॉल किया बेटा, कुछ बुरा हुआ है क्या? तुम ठीक हो? विंग कहता है, माँ लेंसैन को अपनी मॉम की याद आ रही है, आप उससे बात करोगी? ये बोलकर वो स्पीकर में रख देता है। मैडम यू कहती है, उसे मम्मा की याद आ रही है, रुको फ़ोन दो उसे। मैडम यू की बात सुनकर लेंसन कहता है, आंटी। तभी मैडम यू कहती है, आंटी? लेंसन मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे माँ बोला करो, मैं तुम्हें माँ हूँ ना। लेंसन हल्का सा स्माइल करते हुए बोलते हैं। लेंसन की बात सुनकर मैडम यू कहती है, तो तुम मुझे माँ समझ के ही मुझसे बात करोगे ना? मैडम यू की बात सुनकर वांग जी एक हल्का सा स्माइल करते हुए अपना सर नोट करता है और फिर मैडम यू कहती है, तुम्हें जब भी अपनी माँ की याद आए तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो, जैसे विंग करता है, ओके? वांग जी भी स्माइल करता है और फिर विंग उसे कहता है, तुम बात करो, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, ओके बोलकर वो वांग जी के पास ही उसे गले लगाकर सो गया। वांग जी अपनी आंट से मतलब मैडम यू से बहुत टाइम तक बातें करता है और फिर कब सो गया उसे पता भी नहीं चला, पर मैडम यू को पता चल गया था क्योंकि कुछ टाइम तक उसे वांग जी की आवाज़ नहीं आई ना, इसीलिए उन्होंने कॉल कट करके रख दिया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा। और बाय बाय।